नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 27 जून 2013 की व्याख्या सहित प्रथम प्रश्न पत्र जानेंगे। हिंदी यूपी टेट का ये है, प्राइमरी का सेट 30 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो आस्तीन के सांप को कपटी मित्र की श्रेणी में रखा गया है। दांत काटी रोटी का अर्थ है अत्यधिक घनिष्ठता। अक्ल की दुम का मतलब है स्वयं को बुद्धिमान समझना। और आबनूस का कुंदा मतलब अत्यधिक काला। बहुत अच्छे मुहावरे हैं। देखो, दांत काटी रोटी मतलब बहुत बहुत ही अच्छी मित्रता है। दांत से काटी रोटी बहुत ही अच्छी मित्रता है। आस्तीन का सांप मतलब आपका कपटी मित्र हो गया। अक्ल की दुम मतलब स्वयं को बुद्धिमान समझ रहा है, वो अक्ल की दुम है। अक्ल की खेल पूछ, ऐसा मानो। आबनूस का कुंदा मतलब अत्यधिक काला। आबनूस का कुंदा मतलब अत्यधिक काला। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्री बोला जाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री। जो आगे को भी को सोचता हो या दूर की सोचता हो उसे दूरदर्शी बोलेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्त चित्त कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो, कुशाग्र बुद्धि कहलाती है। पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन। ये संधि विच्छेद अयादि संधि कहलाती है। पुनर्जन्म विसर्ग संधि है, पुनः जन्म। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द में कौन संधि है? ये होता है आपका यण संधि, इति धन आदि। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 6। नाक रगड़ना का अर्थ है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो इज्जत देना है, नाक रगड़ना मतलब नाक रगड़ना मतलब उसको किसी को काम पड़े तो जाएगा कि भैया नाक रगड़ रहा है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जबकि तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। तलवे चाटना चापलूसी करना और नाक रगड़ना दीनता पूर्वक प्रार्थना करना होता है। साथ में उन्मूलन का विलोम होता है आपका रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण, उत्कर्ष का अपकृष, उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति। 8 नंबर लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? उसे दी है बीजोपन काल। द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीज बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल का नामकरण करने वाले इन अन्य इतिहासकार हैं। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वीर काल को जो नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। और चारण काल एवं संदिग्ध काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 9 नंबर लिखा है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है घनानंद की। तो याद कर लीजिए, अति सूदो स्नेह को मार्ग घनानंद। हम कवि राज हैं पे चाकर चतुर के ठाकुर की। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है बोध बोधा। कटी को कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी धीन शेख आलम का है। प्रश्न नंबर 10। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है। याद कर लीजिए, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना है। नेक्स्ट है 11वां नंबर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की कल्पना आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है, जो इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक आदि है। इस तरह से रचना के बारे में लिखा हुआ है। 12वें नंबर लिखा है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने का मुहावरा है सिर पर सहरा बांध नहीं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। याद कर लीजिए, सिर मुड़ाया नहीं ओले पड़ गए। कार्य के आरंभ में ही या कार्य शुरू होने से पहले विघ्न पड़ गए। नेक्स्ट है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर प्रेम और समंदर के भी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है आपको 14 नंबर जो 14 नंबर उनका वो है आपका दशरथ सुत तीहू लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां कबीर की। याद कर लीजिए, दशरथ सुत तीहू लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना कबीर की है। नेक्स्ट है साकी सबरी दोहरा कही कीनी अपखान भक्ति निरूपति पही भगत कली निधि वेद पुराण तुलसीदास जी की है। केशव केसनी अस करी बेरी जिसना कहरी चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जही भूजत श्याम कौन तू गोरी केशवदास।
कहा रहती काकी है बेटी बेटी की, नहीं कहूँ ब्रज कोरी सूरदास जी की है। 15 नंबर लिखा है हिंदी का पहला पत्र है वो है उद्दांत मार्तंड है, याद कर लीजिए। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दान मात्रक है। 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवास पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। उद्दान मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका हफ्ते में केवल एक बार आती है। बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादक में हुआ। यह भी एक संपादित पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है जो बनारस से हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन सन 1873 में भारतीय हरिश्चंद्र के संपादक में बनारस से प्रकाशित होती थी। यह भी एक मासिक पत्रिका है। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की गद्य रचना है। 16 नंबर है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, याद कर लीजिए। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बाल मुकुंद गुप्त का है। और साहित्य की विशेषताएं समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि बाबू श्याम सुंदर दास का निबंध संग्रह है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधन, विचार और वितरक, विचार प्रभाव, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। 17 नंबर लिखा है काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई, याद कर लीजिए। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आदि हैं। यह वाराणसी में स्थापित है, जबकि नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना सन 1896 में इसमें हुई और ये वेणु प्रसाद के संपादक में हुई। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार आती है, जो काशी से प्रकाशित हुई। कुल मिलाकर काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना, याद कर लीजिए। 17 नंबर प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इसकी अन्य रचनाएं इस तरह से दी है, या पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, याद कर लीजिए। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर क्रिया किसी अनुरूप होती है। संज्ञा स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? याद कर लीजिए 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन, क्रिया पदन से संबंध का किया, अधिकरण पर संबोधन हे और हिंदी में 8 और संस्कृत में 6 कारक होते हैं, याद कर लीजिए। हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, याद कर लीजिए। क ख ग घ ड़ कंठ, च छ ज झ ञ, य तालव्य ट ठ ड ढ ढ, मूर्धन्य त थ द ध, दंत्य न स र ल, वत्सल्य ओष्ठ प फ ब भ म, ओष्ठ दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के दांतों को व फ और स्वर हा। छा वर्ण किसके योग से मिलकर का सा से मिलकर बनता है? ए नंबर 23 का ए नंबर। नेक्स्ट है और त्रा जो होता है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जो होता है जा और निया से मिलकर बनता है। स्रा जो है स्वा और रा से मिलकर बनता है। ध्यान रखना पहला जो अक्षर है उसमें हलंत लगा हुआ होता है। स्रा में क, त्रा में ता, ज्ञा में ज, स्रा में स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिन व्यंजन को उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाती है ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये एक संयुक्त व्यंजन है। शुद्ध वर्तनी का चयन किया गया है। इससे अस्पष्टता, सी नंबर अस्पष्टता। 25 नंबर कवि का स्त्रीलिंग होता है कौन सा? कवित्री, याद कर लीजिए कवित्री। 26 नंबर तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। नेक्स्ट 27 मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य है। 28 नंबर दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भार्या, याद कर लीजिए भार्या। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वो अद्वितीय है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुपम शब्द अद्वितीय है। अनुपम के अन्य पर्यायवाची हैं अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अनोखा। लास्ट क्वेश्चन है कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। मुहावरे का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कच्चा होना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।